हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट टॉपिक्स के बारे में एज वेल एज पॉवर्टी के बारे में। आपके प्रीलिम्स पेपर में ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हर ईयर तो क्वेश्चन नहीं आता है, मे बी द ऑन द अल्टरनेट ईयर्स और आफ्टर 2-3 ईयर्स एक क्वेश्चन इनसे रिपीट हो जाता है इन दोनों टॉपिक से। और ये टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी बुक से भी आप कर सकते हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11। इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 1979 से 2024 के क्वेश्चन। पैरेलल में बाकी सीरीज भी चल रही हैं, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी। आप उनके वीडियो भी देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, तो इस सीरीज में हम लोग कर रहे हैं 1979 से 2024 के क्वेश्चन। सेम ये आप थीम वाइज क्वेश्चन है जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको डायरेक्टली आप सेम थीम पे जाके अप्लाई करें। आपका मिसमैच नहीं होना चाहिए विद योर नोट्स एंड विद योर स्टडी विद द यूपीएससी डिमांड। तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ आप सेम क्वेश्चन एडुकेमी के पोर्टल पे भी जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। एज वेल एज यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द क्लास नोट्स ऑफ द सेम टॉपिक्स फ्रॉम द गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो आज हम डिस्कस करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द कैजुअल वर्कर एम्प्लॉयड इन इंडिया, consider the following statement with reference to the casual worker. The question is about the casual worker. Which of the following statement is correct? All casual workers are entitled for employees provident fund coverage. All casual workers are entitled for regular working hours. Government can by notification specify that establishment or industry shall pay wages only through its bank account. Yes, ऑल द थ्री आर करेक्ट कि गवर्नमेंट कभी भी चेंज कर सकती है, रेगुलर वर्किंग आवर्स होना चाहिए, फंड कवरेज होना चाहिए। तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एट दैट टाइम लेबर लॉ अनाउंस किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, इसीलिए 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। टू ऑब्टेन फुल बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड व्हाट शुड इंडिया डू? इंडिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और इंडिया एक ऐसी स्टेज पे है जहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया को ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। तो इसमें हमें बताना है कि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए इंडिया को क्या करना चाहिए। सो प्रमोटिंग द स्किल डेवलपमेंट, इंट्रोड्यूसिंग द मोर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द हायर एजुकेशन। तो इन चारों में से क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले बात हो जाती है कि इंडिया शुड ऑल प्रमोट द स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट जब हम प्रमोट करते हैं पॉपुलेशन में पार्टिकुलर एज ग्रुप में, तो इट विल हेल्प टू गेट देम द जॉब्स, इट विल हेल्प टू गेट द इकोनॉमी डेवलप। डेमोग्राफिक डिविडेंड मेनली रेफर करता है ग्रोथ इन एन इकोनॉमी, रिजल्टेंट इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन द एज स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री पॉपुलेशन। कि मीन्स 15 से 25 साल या 25 से 40 साल का एज ज़्यादा से ज़्यादा है पॉपुलेशन के बीच में रेदर देन द ओल्ड एज पीपल। दैट इज द डेमोग्राफिक डिविडेंड। So the answer to this question is A, and this question was very simple. Let's move to the next question. We are starting our prelims sport program from 11 January 2025. You can join the program. इसके components given हैं प्रोग्राम के, आप देख सकते हैं। इसके वीडियोस भी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप इसको देख सकते हैं। क्या हम कराते हैं, क्या अप्रोच है हमारा कराने का, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये है प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में। लास्ट ईयर के प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम में मोर देन 45% ऑफ स्टूडेंट्स ने एग्जाम को क्वालिफाई किया था। 50% ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्टली अपेयर इनटू द एग्जामिनेशन अटेम्प्ट से आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है एज वेल एज योर कॉन्फिडेंस इंक्रीज। सो ये सारा कंपोनेंट्स हैं, आप प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स। डिस्गाइज जैसा वर्ड सजेस्ट, डिस्गाइज मीनिंग का होगा when there is a requirement of the 3 people but there are 5 people are working। तो दो जो लोग हैं वो एक्स्ट्रा हैं, दे आर नॉट रिक्वायर्ड बट दे आर वर्किंग इन द फील्ड, स्पेसिफिकली इन द एग्रीकल्चर। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। जो भी डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट में होगा उनका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जीरो होगा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जीरो होगा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर जीरो इसलिए होगा क्योंकि जो काम 3 लोग आसानी से कर सकते थे वो 5 लोग है, तो 2 का मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जीरो है। सो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो हियर। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो लेबर का है वो जीरो है इन द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, होटल एंड रेस्टोरेंट्स
motor transport undertakings, newspaper establishment, and a private medical institution. The employee of the which of the above can have the social security coverage under the ESIC scheme. Under the ESIC scheme of 1948, the social security legislation that provides medical care and the cash benefit in the contingency of the sickness, maternity, disablement, and death due to employment injury of workers. तो एक्ट जो स्पेसिफिकली अप्लाई होता है नॉन सीजनल फैक्ट्री एम्प्लॉइंग 10 or more person. Provision of the act also extended to the area wise stages and it also applies to employing 20 or more coverable employee. तो ESIC सब पे अप्लाई होगा 1 2 3 and 4. So the answer of this question is 1 2 3 and 4. D will be the answer of this question. Okay, now let's move to the next question. Next question is about the multi-dimensional poverty index. Multi-dimensional poverty index developed by Oxford Poverty and Human Development Initiative with the UNDP support cover which of the following. तो किस किस को कवर करता है वो हमें देखना है. फर्स्ट ऑप्शन deprivation of the education, health, assets and services, purchasing power parity at national income, extend to the budget deficit and GDP growth rate. स्पेसिफिकली कवर होता है एजुकेशन एंड हेल्थ को कवर करता है मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स. तो इसमें तीन ऑप्शन दिए गए डेप्रीवेशन ऑफ एजुकेशन हेल्थ एंड सर्विसेज एट द हाउस होल्ड लेवल, परचेजिंग पावर पैरिटी एट द नेशनल लेवल and the extent of budget deficit and GDP growth rate at the national level. So select the correct answer using the code given below. कौन सा आंसर सही होगा? The answer is here one only. Here is the one only is the answer deprivation of the education, health, assets and the services. तो अगर आपको पता है कि परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे तो नहीं मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स बनाया गया, तो कैन ऑल्सो एलिमिनेट दीज ऑप्शंस. आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं. तो नाउ ये सबसे पहले बनाया गया था इन द 2010 ऑक्सफोर्ड पावर्टी इंडेक्स एंड द इनिशिएटिव ऑफ द यूएनडीपी. क्या इनिशिएटिव है ये? इसमें 3 डायमेंशन है स्पेसिफिकली एजुकेशन, इट हैविंग डायमेंशन ऑफ हेल्थ एंड इट हैविंग अ डायमेंशन ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में स्पेसिफिकली अगर देख मैं मल्टीपली डिवाइड करता हूँ, इट कम्स अंडर द इलेक्ट्रिसिटी, फ्लोरिंग, ड्रिंकिंग वाटर, sanitation, cooking, fuel and assets. These are the particular kinds जो standard of living में include होते हैं, इसलिए only one is the answer here. Now let's move to the next question. Next question, we starting our CSET batch. आप ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को. यह एक वीकेंड बैच है. आपकी जो क्लासेस होंगी वो फ्राइडे सैटरडे को होंगी. Here we are specifically focus on the PYQ. किस तरीके से क्वेश्चन कवर किए गए हैं, किस तरीके से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, सारे के सारे PYQ कवर कराएंगे. वर्कशीट अवेलेबल है आपका, साथ साथ क्लास में वर्कशीट कराई जाएगी. क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका आपको सिखाया जाएगा, किस तरीके से विदाउट फॉर्मूला क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है वो हम सब डिस्कस करेंगे. सीसेट को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेट टू एसेंशियल द पार्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ. का कौन कौन सा पार्ट है? परमिटिंग द एनबीएफसी टू डू बैंकिंग, यस इट्स अ पार्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, so we can eliminate here. तो मीन्स हमें सेकंड पता लग गया कि सेकंड तो सही है. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इफेक्टिव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटीज, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक हेल्थ, यस इंक्लूसिव ग्रोथ का पार्ट है. तो वी ओनली लेफ्ट विद द वन ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. सो द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हियर. अब देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन में हम देख कर एलिमिनेशन से क्वेश्चन को कर सकते हैं. स्टेटमेंट्स को ध्यान से कर देख के ऑप्शंस पे जाके हम देख सकते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है, इवन नहीं पता होते हुए भी. दैट्स ट्रिक यू नीड टू नो. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया इज रिगार्ड एज अ कंट्री ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड. आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा गया 2021 में भी एंड दिस क्वेश्चन अगेन रिपीटेड 2011 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था. दिस इज ड्यू टू इट्स हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 बिलो 15 ईयर. नो, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मैंने तब भी आपको बताया था अबोव द 15 ईयर एज ऑफ ग्रुप एंड 64 के बीच में जितने भी लोग होंगे इट्स अ पार्ट ऑफ द डेमोग्राफिक डिविडेंड. सो इट्स अ हाई पॉपुलेशन इन द ग्रुप ऑफ 15 to 64 ईयर. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एड इन द फर्दरिंग द गवर्नमेंट्स
ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, सिमिलर काइंड ऑफ द क्वेश्चन जिससे पहले जो हमने डिस्कस किया वो भी इसी तरीके का क्वेश्चन था, कौन कौन सा इंक्लूसिव ग्रोथ में हेल्प करेगा। प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप, यस। प्रमोटिंग एमएसएमई, यस। इम्प्लीमेंटिंग द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट, यस। ऑल द थ्री विल इंक्लूड द इंक्लूसिव ग्रोथ में, सारे के सारे इंक्लूड करेंगे। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी हियर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिपीटिशन कितना है क्वेश्चन में, यही आपको जानना है फॉर द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एज पर द सेंशन 1991, which of the following group or union territory has the highest literacy rate, and this keep changing है। 1991 के सेंसस के अकॉर्डिंग पूछा, एट दैट टाइम दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड आंसर था, बट इट्स कीप चेंजिंग। तो आप एग्जाम में जाते हुए देख के जाएंगे कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कौन सा था, और रिसेंट कोई भी स्टडी हुई है रिलेटेड दिस, यू कैन डू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग एज पर द 2001 सेंसस। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सेंसस वाले क्वेश्चन अभी नहीं पूछे जाएंगे और रिसेंट में कोई क्वेश्चन हुआ भी नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस। अगेन 2004 के सेंसस के अकॉर्डिंग किसका हाईएस्ट लिटरेसी रेट था, इसका आंसर इज केरला। एट द टाइम द केरला इज हैविंग द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑल कंट्री अदर देन इंडिया अवर 80% ऑफ लिटरेसी, क्या आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है। मलेशिया एंड द कोरिया हैव लाइफ एक्सपेक्टेंसी हायर देन ऑल अदर कंट्री। Higher the adult literacy, lower is the infant mortality. The life expectancy at birth in India is almost same as that of Indonesia. So we need to tell which of the statements given here is false. कौन सा statement यहाँ दिए गए statement में से गलत है वो हमें बताना है। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू द ईयर 2000 के अकॉर्डिंग बताना है कि हाँ कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत है अकॉर्डिंग टू द ईयर 2000। तो ऑप्शन इज गिवन थर्ड एट दैट टाइम, हायर द एडल्ट लिटरेसी लोअर इज द इन्फेंट मोर्टेलिटी, एंड दिस इज द मोर लॉजिकल ऑल्सो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेसी होगी तो इन्फेंट मोर्टेलिटी कम होना शुरू हो जाएगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी ही। तो आप देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। दीज आर सम ऑफ द फैक्चुअल क्वेश्चन दे आर आस्किंग, सम ऑफ द applied question they are asking. In India, Human Development Report does not give for each sample village इंफ्रास्ट्रक्चर, एमेनिटी, एजुकेशन, हेल्थ, ये तीनों देता है। इससे पहले हमने देखा था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स दैट आल्सो इंक्लूड ऑल दीज थ्री, बट दे आर नॉट इंक्लूडिंग द अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंडेक्स। So the answer of this question is D. It does not include the अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंडेक्स। तो आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेगा सिटीज इन इंडिया। मेगा सिटीज इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। पॉपुलेशन ऑफ ईच मेगा सिटी इज मोर देन द 5 मिलियंस। ऑल द मेगा सिटीज इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, सारे सी पोर्ट्स नहीं हो सकते हैं। सो द आंसर वी कैन एलिमिनेट द 2 फ्रॉम एवरी में 1 and 3 आइदर नेशनल और स्टेट कैपिटल हो सकते हैं। तो दिस इज अ पार्ट 1 जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन। अनएम्प्लॉयमेंट में जब आप फोकस करते हैं यू शुड फोकस ऑन द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, क्या क्या है। इसके साथ साथ आप फोकस करें कोई मेथड टू मेजर द अनएम्प्लॉयमेंट। You will focus on the UNDP report, like the you will focus on the Human Development Index (HDI), Multi-Dimensional Poverty Index के बारे में आप देखेंगे, and any other measures जो गवर्नमेंट ने यूज किया है। पॉवर्टी लाइन के बारे में आप देखेंगे, मे भी तो क्वेश्चन नहीं है लेकिन आ सकते हैं, कैसे मेजरमेंट किया जाता है पॉवर्टी को। सेंसस हो जाता है तो आप सेंसस के डेटा के बारे में देखेंगे, लेकिन अभी तक सेंसस नहीं हुआ है तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में आप देखेंगे NFHS 5 लेटेस्ट पर, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, द पार्ट 2 ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन।